तो ये लास्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बेइस थ्योरम मजा आया बना के घर पर, ठीक है। एक ही जैसा था ना, सब क्वेश्चन एक ही जैसा था, बस उसी को खींचना था, एक ही पैटर्न पर था। अब इसको कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और जेई का एग्जाम आप लोगों का फिर से आ रहा है, इस टॉपिक से आने का चांसेस बेस थ्योरम से भी ज़्यादा है, बेस थ्योरम से भी ज़्यादा चांसेस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन से आने का रहता है हर तरह के एग्जाम से। खैर पहले बोर्ड्स का पढ़ ले, पहले कौन सा लेक्चर जाएगा इसका, आई भी होगा ना, बेस का 2 था, पहले 2 था। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया टॉपिक है, इसमें भी 2 टॉपिक था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी 2 टॉपिक था। एक हट गया बोर्ड्स के एग्जाम से, एक आ रहा है आपका यही वाला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो बेस थ्योरम समझे तो अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन समझना है, इसमें क्या पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन वगैरह बनाएंगे, ठीक है। जैसे 2 कॉइन को टॉस किए, बचपन में 7th में पहली बार पढ़े थे, जैसे 2 कॉइन को टॉस कर दिए, 2 कॉइन को टॉस कर दिया है ना, तो हेड क्या मतलब 2 कॉइन को टॉस किए तो हेड मान लो आने का बात हो रहा है, हेड आने का, हेड कितने बार आ सकता है, 2 कॉइन को टॉस करिए, हेड कितने बार आ सकता है, बट 2 कॉइन को, डाइस नहीं, 2 कॉइन को ऐसे साथ में टॉस कर दिए तो सैंपल स्पेस क्या हुआ, सैंपल स्पेस हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, ये 7 तक पढ़े तो पहली बार है ना। 2 कॉइन को उठा लो, मेरा क्वेश्चन है हेड कितने बार आ सकता है, कौन हल्ला कर, 3 बार तो तुम मैं 4 बार में हेड कितने बार आता है, 3 बार कैसे हो जाएगा, हेड आने का बात हो रहा है, हेड कितने बार आ सकता है, हेड कितने बार आ सकता है क्वेश्चन का, जब तक आंसर नहीं बताओगे तब तक ये टॉपिक पढ़ाया नहीं जाएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। 2 कॉइन को साथ में टॉस अप कर दिए, ये सैंपल स्पेस है, हेड कितने 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 बार आ सकता है ये क्वेश्चन, हेड आने का क्या क्या मतलब क्या क्या हो सकता, प्रोबेबिलिटी नहीं, हेड कितने बार आ सकता है केवल ये तुमको बता दो, नहीं 2 ही बार किए, 2 ही बार किए, आप बताओ हेड कितने बार आ सकता है, बोलो बोलो सोच के बोलो, जब बताओगे तो फिर ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो। हाँ हाँ क्या क्या बोलो बोलो, जो भी समझ में आ रहा है बोलो। सैंपल स्पेस तो मैं लिखा हूं तुमको समझाने के लिए, मेरा क्वेश्चन ये 2 कॉइन को साथ में टॉस कर दे, हेड कितने बार आ सकता है, ये क्वेश्चन बोलो बोलो, बोलना पड़ेगा, क्या क्या आ सकता है तुम बताओ, क्या नहीं आ सकता वो छोड़ो, 2 कॉइन को ऐसे उछाले हैं, हेड कितने बार आ सकता है, यही क्वेश्चन है। हाँ मतलब 2 बार आ सकता है, या दोनों पे टेल का मैं पूछ ही नहीं रहा, मेरे को हेड का बताओ ना, या फिर किसी पे नहीं है, हाँ तो मतलब 0 बार भी हेड आ सकता है, 2 बार हेड आ सकता है, या नहीं वाला तो बोल चुको, या 1 बार आ सकता है, मतलब क्या क्या हुआ, ये इस क्वेश्चन का आंसर था। 2 कॉइन को साथ में उछाले तो हेड का आंसर 0 बार भी आ सकता है, हेड आए ही ना, हेड का आंसर 2 बार भी आ सकता है, दोनों बार मतलब हेड ही आ गया, और 1 बार भी आ सकता है, यही है, अरे समझ में। तो जो 0 बार हेड आया, 0 बार भी आ सकता था ना, उस पर प्रोबेबिलिटी कितना था 0 बार हेड आने का, इसमें से 0 बार प्रोबेबिलिटी आने का 1/4, 0 बार हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/4, 1 बार हेड आने का 2/4, और हेड 2 बार हेड आने का आया ना। तो तुमने 0 हेड आने का प्रोबेबिलिटी भी बता दिया, 1 हेड आने का भी बता दिया, 2 का भी बता दिया, दोनों को लिख के साथ में एक डिस्ट्रीब्यूशन में अरेंज कर दो, इसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। 7 से लेकर के 12th तक में, आज के क्लास के पहले तक तुमने प्रोबेबिलिटी निकाला था, इस टॉपिक में जितना भी आंसर आ सकता है सबका प्रोबेबिलिटी निकालना है, और उसको एक टेबल में अरेंज करके डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है, इसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में ये आपको पढ़ना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक 12th तक इस चैप्टर में आने से पहले तुम सिर्फ बताते थे इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका जो जो आंसर हो सकता है सबका प्रोबेबिलिटी बता करके टेबल में अरेंज करना, उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। ये पढ़ना है बोर्ड के एग्जाम में, इससे आएगा ही आएगा इस बार, जैसे आपका टॉपिक कट किया गया है उस हिसाब से इसका आने का 100% चांस है, और मेंस एनडीए में भी इससे क्वेश्चन आने का चांसेस बेस थ्योरम से ज्यादा है।
बोर्ड्स के एग्जाम में तो आंख बंद करके बोला जा सकता है कि बेस थ्योरम आएगा 100%। ये इस बार जैसा कटा है उस हिसाब से इसका क्वेश्चन भी आएगा श्योर। हर बार इसका चांसेस उतना नहीं रहता था क्योंकि और भी टॉपिक्स थे, इस बार तो इससे आना ही है। बट जेई एनडीए में इससे फट से क्वेश्चन आता है क्योंकि ये थोड़ा अभी आप लोग मेंस के एग्जाम देकर कर आए हैं, थोड़ा मैथमेटिकल है, सॉल्व करोगे आंसर आएगा उस तरह का। बेस थ्योरम थोड़ा लंबा हो जा रहा है, स्कूल एग्जाम टाइप का हो जा रहा है। अरे ये बात समझ में, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई भी एक रैंडम वेरिएबल x है, टेक्स का वैल्यू जो कौन कौन सा वैल्यू ले सकता है x1 x2 डॉट 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 xn। जैसे हेड आने का बात पूछा गया, जैसे 2 बार सिक्का उछाले, हेड आने का कौन कौन सा वैल्यू हो सकता था? 0 बार भी हो सकता है, 1 बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है। तो वो तो लिखो ही, साथ में वो जो 0 आने का प्रोबेबिलिटी है उसको लिखो, 1 आने का प्रोबेबिलिटी है वो भी लिखो, 2 आने का प्रोबेबिलिटी है उसको भी लिखो। लिखने के बाद उसको एक अरेंज कर दो टेबल में, इसी को ही हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। समझ आ रही बात? और जब ये टेबल लिखा जाए तो 2 तरह का क्वेश्चन बनता है। स्कूल एग्जाम में हो सकता है सिर्फ टेबल ही बनाने के लिए पूछा जाए, ऐसा ही आता है एग्जाम में, सिर्फ टेबल बनाने के लिए। मेंस एनडीए में टेबल बनाने तो नहीं आएगा, इतना तुम्हें भी मालूम है, मेरे को भी। मेंस एनडीए में इसी डेटा से मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैटिस्टिक्स में घुस जाएगा, वो भी निकालने के लिए पूछा जाएगा, वो ही निकालने के लिए पूछा जाएगा। टेबल बनाने के लिए मेंस को तो आएगा नहीं, इंडिया में टेबल लो बनाओ, है ना। इसमें देखो जैसे स्टैटिस्टिक्स क्लास 11 का अगर याद होगा, मीन तो खैर आप लोग 9th क्लास से पढ़ रहे हैं, एक्सआई एफआई का सम, समेशन एफआई एक्सआई बाई समेशन एफआई से होता था, तो उसको ख्याल रखना, इस बार वैसा नहीं है। बस एक्सआई पीआई x2 p2 x3 p3 का समेशन कर देंगे, मीन का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वेरिएंस निकालने के लिए ये 11th स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाया गया था, एक्सआई का स्क्वायर इनटू पीआई। 11th का स्टैटिस्टिक्स से ज्यादा अपने आप को कंफ्यूज मत करना, क्योंकि वहां फ्रीक्वेंसी था, यहाँ प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी में डिनोमिनेटर में भी एक टर्म रहता है। मैं बता रहा हूँ 11th में ऐसा था, बट 11th वाले से कोई लेना देना नहीं है, इधर अलग ही फॉर्मूला है। समेशन एक्सआई का स्क्वायर इनटू पीआई समेशन है, प्लस x2 का स्क्वायर इनटू p2 प्लस x3 का स्क्वायर इनटू p3 माइनस मीन का स्क्वायर करना होगा तो वेरिएंस निकलेगा। और वेरिएंस का स्क्वायर रूट को स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, तो ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। टेबल बनाने तक बोर्ड्स के एग्जाम में आएगा, जरूरी नहीं है मीन वेरिएंस भी आया हुआ है। जेईई मेंस एनडीए में उसी टेबल के मदद से मीन वेरिएंस निकालने के लिए आएगा, ठीक है। और एग्जांपल बताओ, जैसे डाइस को फेंके, ऐसे 2 डाइस को उछाले, 2 डाइस को उछाले, तो 6 का आने का प्रोबेबिलिटी बने, 6 का क्या चांस है आने का? 6 कितने बार आ सकता है 2 डाइस को उछाले? 3 डाइस को चलो उछाले, बताओ 6 के आने का बताओ, 6 कितने बार आ सकता है? 1 बार भी नहीं आएगा, हो सकता है, या 1 बार आया हो सकता है, या 2 बार आया हो सकता है, या 3 बार भी। ये 0 वाले का भी बैठाओ कितने बार आएगा, 1 वाले का भी बैठाओ कितने बार आएगा, 2 बार वाले का भी बैठाओ, 3 बार वाले भी बैठाओ, टेबल में अरेंज करो, सिर्फ टेबल बनाओ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मीन वेरिएंस पूछा जाएगा तो इस फॉर्मूला से निकालेंगे। आज ही एक ही क्लास में वी विल ट्राई के टॉपिक खत्म हो जाए, ठीक है। इसको लिख लो, क्वेश्चन करके देखते हैं। Find the mean variance and standard deviation of number of tails in 2 tosses of a coin, है ना। तो क्या रूल है, जैसे बेस थ्योरम का अपना क्लास के बेस थ्योरम का क्वेश्चन बनाने के लिए e1 e2 e3 e by e1 e by e2 e by e3 लिखना कंपलसरी होता है। इसमें सिर्फ x पहचानना जरूरी है, बस इस x का बात बताओ, बाकी कुछ नहीं करना है। x denotes the number of, जो क्वेश्चन है, x denotes the number of tails which can be obtained in 2 tosses of a coin। इसमें केवल x पहचानना है, ठीक है। x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, सैंपल स्पेस लिखना है तो लिखो, नहीं तो इतने बड़े तो हो गए कि ये जान रहे हो। हेड है, टेल है, टेल हेड है, टेल टेल है। x का क्या क्या वैल्यू बनता है? x का मतलब 0 आ सकता है, 0 का मतलब क्या हुआ? नो टेल। x बराबर 1 आ सकता है, मतलब 1 टेल। इसमें बस x पहचानना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 2 टेल्स। फिर इसका प्रोबेबिलिटी 1/4 नो टेल का, नो टेल 1 टेल का, 1 टेल मतलब इधर है और इधर है 2/4, और 2 टेल का 1/4। और एक आध चीज का और ध्यान रखना, जो कि इंटेलिजेंट हो तुम लोग, ये समझना, ये सब प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, हो रहा है तो गलत बना रहे हो। और टोटल का जब सम करोगे तो 1 आ जाना चाहिए, नहीं तो गलत बना रहे हो।
है ना, क्योंकि इसमें तुमको टोटल जो जो आ सकता है सब लिए हुए हो, तो टोटल का प्रोबेबिलिटी का सम तो 1 आना ही चाहिए। अपने आप को परखने का, इसमें पहचानने का ये तरीका भी। बेस थ्योरम में था E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी E3 वो 1 आना चाहिए। E/1 E/2 E/3 नहीं आएगा 1, आ भी जाए नहीं भी आ जाए। इधर ये सब का सम जो एंड में होगा वो 1 आना चाहिए। और इंडिविजुअली ये सब का वैल्यू प्रोबेबिलिटी के रूल को फॉलो करना चाहिए, 1 से बड़ा ना हो जाए, माइनस में ना हो जाए, तो वो सब ध्यान में रखना। बाकी इसके टेबल में एडजस्ट करना है। x प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0 1 2, इसका 1/4 2/4 1/4। सिर्फ टेबल बनाना होगा तो यहाँ तक बना दे, लेकिन क्या क्या निकालने के लिए बोला है, मीन बोल रहा है निकालना। कैसे निकालेंगे अभी फॉर्मूला बताएगा, बोलो। समेशन ऑफ पी आई एक्स आई है 0 इंटू 1/4 प्लस 2 इंटू 1 इंटू प्लस कितना हो गया 2/4 प्लस 2/4 1 आ गया। इस क्वेश्चन में हर बार ऐसा नहीं कि मीन का तो बन जाएगा, मीन का कुछ भी वैल्यू आ जाए। वेरिएंस कैसे निकालोगे, बोलो। 0 का स्क्वायर इंटू 1/4 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 1/4 जो आ जाए 0। 2/4 मतलब 1 और ये 1 होता है 1 और 1/2 3/2 हुआ रहता है, चेक कर लेना, ठीक है। 3/2 हो गया और इसका रूट स्टैंडर्ड डेविएशन तो है रूट 3/2, ठीक है। वो क्रॉस चेक कर लेना। कुछ गलत कर दिया क्या? ओ हाँ सॉरी यार, यहाँ माइनस मीन का स्क्वायर हो गया, माइनस मीन का स्क्वायर हो गया। इतना तो ये 3/2 आ रहा है ना, -1 ये 1/2 में होगा, इसको ध्यान देने बार बार छूट जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये जो है वो 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करना। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा मतलब ये नहीं आएगा, इसी टाइप का आएगा सारा। आज कर लेते हैं, आज एक ही दिन में ट्राई करके खत्म हो जाए। नेक्स्ट देखो, फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। चलो जल्दी जल्दी बताओ, तो अब हम लोग पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, एक्स पहचानेंगे केवल। सैंपल इस पे चाहो तो लिख सकते हो। 3 कॉइन वाला 8 को लिखे थे पहली बार, बताओ क्या क्या होता है। हेड 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 टेल 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 तो लास्ट में लिखते हैं। हेड टेल हेड टेल टेल हेड टेल हेड हेड टेल हेड टेल और THH नहीं हुआ, THH हो गया। और बताओ HTT नहीं हुआ, HTT और टेल टेल टेल, यही 8 होता है ना। सैंपल इसमें लिखने का जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में मैं कहूँ तो नहीं लिखने जरूरत। सैंपल इसमें 9-10 का बच्चा लिखता है, बाकी ऐसे क्वेश्चन में लिख के ही चलोगे तो ठीक ही है। अब लेट एक्स डिनोट्स, एग्जाम में पूरा लिखना, बोर्ड के एग्जाम में लेट एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्या क्या आ सकता है आप बताओ, क्या क्या वैल्यू आ सकता है। 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। 0 का मतलब 0 हेड, 0 हेड का प्रोबेबिलिटी बताओ इसमें देख के। 0 हेड मतलब 10 10 10 कितना हो गया ये 1/8 है। 1 हेड का मतलब 1 हेड, 1 हेड 1 2 3/8 ना। फिर 2 हेड, बोलो जल्दी, 2/8। कुछ गलत बताया होगा, 3/8 होगा। 1 2 3 3 हेड्स, आपको जोड़ के 1 3 4 के साथ एक 8 तो आना ही चाहिए। x TX 0 1 2 3 1/8 3/8 3/8 1/8 टेबल बन गया। आगे का मैं मान के चल रहा हूँ तो खुद बना लो।
ठीक है। और एग्जाम में ऐसे एक्स बस ऐसे नहीं, पूरा थोड़ा लैंग्वेज लिख के करना बोर्ड्स के एग्जाम में। फाइंड द मीन वेरिएंस इन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ सिक्सेस इन 2 टॉसेस ऑफ अ डाइस। नंबर ऑफ सिक्सेस का बताना है 2 टॉसेस ऑफ अ डाइस पर। नंबर ऑफ सिक्सेस इन 2 टॉसेस ऑफ अ डाइस। नंबर ऑफ सिक्सेस इन 2 टॉसेस ऑफ अ डाइस। X will be बोलो x का क्या क्या वैल्यू हो सकता है? जीरो का मतलब कोई 6 नहीं आया, 2 बार उछाले दोनों बार 6 नहीं आया। 1 का मतलब एक बार 6 आया, एक बार नहीं आया, टू पेयर, इसमें दोनों बार 6 आ गए। 2 तरीका है करने का, पूरा सैंपल स्पेस लिख लो। 36 आएगा, 10th क्लास में पढ़े थे। 2 डाइस उछाले, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। अरे समझ में, उससे बनाओ। या फिर आप बड़े हो गए, नो 6 का मतलब है जैसे 6 आने का प्रोबेबिलिटी एक ही बार मान लो उछालते हैं तो 6 आने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है? 1/6। और 6 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाता है? 5/6। तो नो 6 आया मतलब दोनों बार तुम्हारे इसमें से आया, मतलब 5/6 इंटू 5/6 मतलब 25/36। अरे समझ में क्या बोल रहा हूँ है? अगर नहीं ऐसे नहीं अच्छा लग रहा तो पूरा सैंपल स्पेस लिख दो 36, उसमें देख लो कि कितने बार 6 नहीं आया। 11 बार नहीं आता। अरे आ रहा है समझ में? करके दिखाऊं? 36 बार लिखने वाला टेस्ट वाला याद है ना? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 4 3 5 3 6 कैसे करके 36 लिखाएगा। उसमें गिन लेना 6 कितने बार नहीं आ रहा। 6 वाले में 6 में नहीं आएगा, और ऊपर एक एक बार 6 आ रहा, मैंने 11 6 5 11 बार 6 नहीं आएगा, 25 बार आएगा। या बड़े हो गए ऐसे देखते, पहली बार उठाले 6 नहीं आया, 6 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी 5/6 होता है, और दूसरे बार भी नहीं आया तो 5/6 तो 25/36 हो गया। और मल्टीप्लाई इसलिए कर दिया बिकॉज दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट। इसी 12th में ही पढ़े, इंडिपेंडेंट इवेंट होगा तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक बार 6 आना, दूसरी बार 6 आना, दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, एक 6 आने का मतलब क्या हुआ? पहली बार 6 नहीं आया, दूसरी बार आ गया। या ऐसा भी तो हो सकता था कि पहली बार आया, दूसरी बार नहीं आया। दिस इज 10/36। या गिन लो ऐसे 36 को सैंपल इसमें लिखोगे तो उसमें देख लेना एक 6 कितने बार है, 10 बार आएगा। आ गई बात समझ में? बिल्कुल आएगा। और 2 6 मतलब दोनों बार 6 आ गया, एक ही बार आएगा। तो 1 ऐसे 1/6 इंटू 1/6 1/36। यहाँ पे सैंपल इसमें 6 6 36 में से एक ही बार ऐसा हो तो ये हो गया। कैसे भी जैसे ऐसे बनाने का बना तो ऐसे यहाँ पे पूरा सैंपल स्पेस लिख करके गिन कर भी करोगे तो इतना ही आएगा। बोलो कोई दिक्कत किसी को? टेबल बना लोगे 0 1 2 25/36 10/36 1/36। टेबल बनाने के बाद मैं मान के चल रहा हूँ कि आगे का आप लोग कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये तो मल्टीप्लाई वाला अच्छा नहीं लग रहा तो पूरा सैंपल स्पेस लिख देना। नेक्स्ट इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लगा लेना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये 2 पार्ट में ये क्वेश्चन होगा। एक अभी फिर इसके ठीक बाद में एक और क्वेश्चन आएगा, तो दोनों से आपका मेरा काम बन जाएगा इस चैप्टर का। देखो खास बात क्या है, आया है बहुत बार, ये खास बात नहीं है। इसमें देखो लिखा हुआ 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। 2 कार्ड आर ड्रॉन में हमने सीखा है, 12th खत्म होने को है। 2 कार्ड ड्रॉन करने का मतलब है कि हमें कॉम्बिनेशन के रूल का यूज करना है। 2 कार्ड आर ड्रॉन कॉम्बिनेशन होगा। बट आगे ये जो वर्ड लिखा हुआ सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट, इसका मतलब है एक कार्ड के बाद दूसरा जो उठा रहे हैं वो रिप्लेस कर ले रहे हैं। मतलब पहले बार उठाए फिर उसको रख दिए, फिर दूसरे को उठाए फिर रख दिए, रिप्लेस कर गए। बात समझा रहा है? रिप्लेस एक बार कर ही दिए हो तो वैसे क्वेश्चन में 2 कार्ड्स आर ड्रॉन होने के बावजूद उसमें कॉम्बिनेशन का रूल यूज नहीं होगा। या आप हिंदी में लिख ले कहीं पर भी, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन कॉम्बिनेशन का यूज होगा, लेकिन आगे सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट लिख दे, इसका मतलब है उसमें कॉम्बिनेशन का रूल नहीं यूज होगा। कहीं ना कहीं पर लिख लो, हिंदी में, इंग्लिश में, चाइनीज, फ्रेंच, स्पेनिश जो भी बोलते हो इसको लिख लो, है ना। ये भोजपुरी में लिख रही है, ऐसा नहीं करना। ठीक है, जिससे भी हो जाए बात बने। चलो
ये याद रहेगा ना, इसमें कॉम्बिनेशन नहीं लगा ना, हिंदी में लिखो फिर भूल जाओगे। आजकल में ट्यूशन फिर तो ट्यूशन तो खत्म ही हो जाएगा, फिर भूल जाओगे, एग्जाम में दिक्कत हो जाएगी। कॉपी में लिखा रहना चाहिए, कॉपी में लिखा रहना चाहिए। अब बताओ, अब एक्स के बारे में बात कर लो। फिर एक्स डिनोट्स क्या, नंबर ऑफ किंग्स। कितना कितना हो सकता है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन है, 2 कार्ड उठा है, कितना कितना किंग बन सकता, कितना कितना किंग आ सकता है बताओ। एक बार भी नहीं, एक बार, 2 बार, 3 बार गिरे, 2 तो काटे चुने, 3 बार लिखा हूँ बोल भी रहे, 2 तो काटे उठा, तो इसके 0 1 तो ही होगा। 0 का एक बार भी राजा नहीं आया, नो किंग। अब इसके लिए थोड़ा सा रूल वगैरह 7th क्लास वाला याद कर लेंगे। 52 कार्ड होता है, 52 कार्ड में राजा कितना, 4 किंग है, इसका मतलब 48 गो नॉन किंग है ना। तो भैया तुमने नो किंग, एक बार भी राजा नहीं आया तुम्हारा, उसका प्रोबेबिलिटी बताना है। 0 का प्रोबेबिलिटी नहीं, 0 किंग का प्रोबेबिलिटी, मतलब पहली बार उठाए तो भी नन राजा वाले में से उठा है। नन राजा है 48, 5 टोटल कार्ड होता है 52, प्रोबेबिलिटी बताना, 48 को थोड़ी मल्टीप्लाई करना। अब दूसरी बार जो उठाए 2 कार्ड चुनना था ना, तुम 0 का निकाल रहे हो, नो किंग का मतलब तुम्हारा दूसरे बार भी राजा नहीं आया, तो दूसरे बार भी 48/52। ये आया बात समझ में कुछ, है ना। दोनों कार्ड उठाए, दोनों नॉन राजा वाला उठाए, है ना। पिछले वाले में भी तो था, दोनों बार नॉन 6 वाला आया, फिर 1 6 वाला है, फिर 2 6 वाला है, इसमें भी दोनों बार नॉन राजा वाला है। पिछले बार थोड़ा था कि 6 6 वाले का हम लोग पूरा सैंपल स्पेस लिख सकते हैं, इसमें फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, उतना सैंपल स्पेस कॉमन सेंस से बनाना। ये 12/13, ये 12/13, 144/169, है ना समझ, ठीक है। उसके बाद 1 का मतलब एक बार राजा है, एक बार राजा का क्या मतलब हुआ, एक राजा का प्रोबेबिलिटी बताओ, मतलब एक तुम राजा में से लिए तो 4/52, लेकिन 2 कार्ड लिए थे ना, मतलब दूसरे वाला जो लिए वो तुम नॉन राजा में से लिए, 48/52। या पहली बार तुम नॉन राजा में से उठाए और दूसरे बार वाला राजा में से उठाए, दोनों ही केस में एक ही राजा निकलता है, ठीक है। इसका कितना हो गया, 1/13, 12/13, 12/169, और ये भी 12/169 आएगा, दिस विल बी लाइक 24/169, एक राजा, कोई दिक्कत। और 2 का मतलब दोनों राजा, दोनों राजा का मतलब इसका प्रोबेबिलिटी, पहला वाला भी इसी में से उठाए हो 4/52, और दूसरे वाला भी तुम राजा ही में से उठाए हो 1/13, 1/13, 1/169। सही गलत खुद ही पता लगा लोगे, 144, 24, 168 प्लस 1, 169/169, 1 आ रहा मतलब ठीक ही बना है, ठीक है। इसको टेबल में लगा दोगे, सरिया लोगे, 0 1 2 144/169, नहीं 24/169, 1/169। और इसमें थोड़ा वेरिएंस वगैरह निकालेंगे तो मल्टीप्लाई भी थोड़ा हल्का फुल्का ज़्यादा हो सकता है, 169 वाला ठीक से कर लेते, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट करके ही आगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके ही आगे वही क्वेश्चन है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। पिछले वाले में क्या था, सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट था ना, वो मैं वर्ड वहां पर गलत कर दिया। अब उसके जगह पर आप वर्ड साइमल्टेनियसली दिखे, रैंडमली दिखे, या फिर सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट दिखे, ये सब वर्ड्स अगर आए तो एक ही लिखा रहेगा, सब भी लिखा रह सकता है। साइमल्टेनियसली वर्ड रहे, रैंडमली रहे, सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट रहे, इसका क्या मतलब हुआ कि अब ऐसे 2 कार्ड को ऐसे साथ में चुनना है, एक बार साथ में ऐसे चुनने वाला, देख के रख देने वाला नहीं है, 2 कार्ड को साथ में चुने, इसका मतलब है इसमें कॉम्बिनेशन का रूल 100% लगेगा, कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट से बनाना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन है, उसमें सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट था, यहाँ पर सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट, या ये वर्ड अगर नहीं दिखे तो सिर्फ साइमल्टेनियसली या सिर्फ रैंडमली वर्ड भी लिखा हुआ रहे, तो 11th क्लास वाला रूल इस्तेमाल करेंगे। 2 को चुनना है तो कॉम्बिनेशन ही होगा, नहीं कॉम्बिनेशन होगा तो उसका बंदोबस्त किया रहेगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में था। कुछ नहीं लिखा हुआ रहेगा तो झूठ मूठ अपने से बंदोबस्त मत कर देना, कुछ नहीं तो 2 उठाने का मतलब कॉम्बिनेशन ही लगेगा, है ना। अगर कॉम्बिनेशन नहीं लग रहा है तो उसका उपाय क्या रहेगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया हुआ था, सक्सेसिवली
विथ रिप्लेसमेंट वर्ड लिखा हुआ रहेगा तभी विदाउट कॉम्बिनेशन का बनाना, अदरवाइज एक से ज्यादा चीज चुन रहे हो कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट से बनेगा। बाकी क्वेश्चन सेम है। फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ नंबर ऑफ किंग्स। अभी भी हिसाब किताब वैसा ही है। लेट एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ किंग्स। अभी भी इसका कौन कौन सा वैल्यू आ सकता है आप ही लोग बता रहे थे। एक्स का वैल्यू 0 चलेगा, एक्स का वैल्यू 1 चलेगा, एक्स का वैल्यू 2 चलेगा। 0 का मतलब अभी भी मीनिंग वही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 का मतलब नो किंग। अब बस रूल चेंज हो गया कि कॉम्बिनेशन के रूल से बनाएंगे। कोई किंग नहीं, मतलब तुम किसमें से कार्ड उठा लिए हो। नो किंग का मतलब दोनों कार्ड किसमें से उठाए हो, नन किंग में से। दिस विल बी 48 C2 डिवाइडेड बाय टोटल कार्ड 52 था, दिस विल बी 52 C2। अरे समझ, 0 1 का मतलब क्या हुआ, एक किंग का प्रोबेबिलिटी बताओ, एक किंग का प्रोबेबिलिटी, एक किंग का प्रोबेबिलिटी। एक ही किंग आ रहा है मतलब एक 2 किंग में से लिए हो। 4C1 इंटू एक नन किंग में से लिए हो 41 C1 बाई 52 C2। अरे समझ, और 2 का मतलब 2 किंग, 2 किंग का मतलब क्या हुआ, दोनों तुम इसमें से लिए हो। 4C2 बाई 52 C2। मैं सॉल्व तो अभी नहीं कर रहा हूं, घर पे सॉल्व करके देखना। इतना करने के बाद भी इन सब का जो सम करोगे 1 आना चाहिए। नहीं आ रहा तो तुम गलत बना दिए, आएगा ही 1 ही आएगा, एकदम क्लियर। अरे बात समझ में। इसके बाद इसको सेटअप कर लोगे। x ex 0 1 2 this is like 48 C2 by 52 C2. This is 4C1 into 48 C1 by 52 C2. This is 4C2 by 52 C2। ये दोनों क्वेश्चन साथ में लिखा हुआ रहेगा तो बिल्कुल ये चैप्टर समझ में आएगा क्या करना है। दोनों को अलग अलग पढ़ने पर दिक्कत हो जाएगा, दोनों को साथ में रखना, ठीक है। और ये कई बार आया है, मीन एंड वेरिएंस ऑफ नंबर ऑफ किंग, मीन एंड वेरिएंस ऑफ नंबर ऑफ एस, क्वीन, जैक। जैसे परसों 22 का लास्ट क्वेश्चन जो आप लोग कहते चोरी हो गया, वो स्पेड निकला, कलर वाला था ना, तो स्पेड के जगह पर किंग का भी पूछा है, हार्ट का भी पूछा है। नहीं किंग हार्ट का नहीं, किंग मतलब स्पेड का भी है, हार्ट का भी है, डायमंड का भी है, क्लब का भी है। इसमें यही वाला क्वेश्चन किंग का भी है, एस का भी है, क्वीन का भी है और जैक का भी है। ये क्वेश्चन कई बार मैंने घुमा घुमा के पूछा है। बस तुम विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट का ध्यान देना, बाकी सब तो हो ही जाएगा। ये लास्ट मेरे तरफ से इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, और बोर्ड्स के एग्जाम में यहीं तक आ रहा है बच्चों। बोर्ड्स के एग्जाम के हिसाब से ये चैप्टर यहाँ पर खत्म। 3 डिफेक्टिव बल्ब्स आर मिक्स्ड विद 7 गुड वंस। अभी तक सारे क्वेश्चन में एक्स हम लोग सोच रहे थे, इसमें लिखा हुआ एक्स किसको मानना है। लेट एक्स विद द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स व्हेन 3 बल्ब्स आर ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ एक्स। आपकी बारी आ गई, बताओ। 3 डिफेक्टिव है, ये ड्रॉन एट रैंडम के नीचे लाइन खींच लेंगे। एक से ज्यादा चीज चुनना है, कॉम्बिनेशन रैंडम लिखा हुआ है, कहीं पर भी ये विथ रिप्लेसमेंट वर्ड नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, इसमें कॉम्बिनेशन के रूल से ही बनाएंगे। बाकी 3 डिफेक्टिव है, 7 गुड है, और इसमें एक्स बोल भी दिया है किसको मानना है। लेट एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, और 3 ही बल्ब उठाए तो एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। हाँ बोलो, एक्स का वैल्यू 0 1 2 3 भी हो सकता है। 0 का मतलब आप प्रोबेबिलिटी बताओ, 0 डिफेक्टिव बल्ब मतलब एक भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं निकला। एक भी डिफेक्टिव नहीं मतलब तुम तीनों बल्ब किसमें से उठाए, गुड वाले में 7 है, और कॉम्बिनेशन कर लो 7C3 बाई 10C3। इसी में विथ रिप्लेसमेंट होता तो थोड़ा सोच सोच के करना पड़ता, बट एट रैंडम लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा तो तुम अपने से विथ रिप्लेसमेंट मत लेना। विथ रिप्लेसमेंट में मेंशन रहेगा, नहीं तो कॉम्बिनेशन का रूल तो बनेगा, ठीक है। 1 डिफेक्टिव का मतलब क्या हुआ, एक डिफेक्टिव कहाँ से लिए मैंने, 3 में से एक लिए हैं 3C1, और बाकी दोनों अच्छे में से 7C2 बाई 10C3। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव बल्ब बताओ। 3C2 एक अच्छे में से लिए होंगे, 7C1 बाई 10C3, तीनों डिफेक्टिव तुम मिलोगे जैसा, तीनों डिफेक्टिव है। 3C3 7 से नहीं करेंगे, 10 से इंटू 7 से 0 लिख सकते, उसका वैल्यू 1 ही आएगा, इसलिए नहीं लिख रहे हैं। वैसे लिखना था, वैसे कंफ्यूजन होगा तो ये लिख लेना। 7 में से उठाए, 3 में से एक भी नहीं उठाए, 3 में से उठाए, इसमें से एक नहीं, तो ऑटोमेटिकली 1 आएगा उसका, इसलिए नहीं। तो ये हो गया यहाँ पर चैप्टर खत्म।
इसमें बनाते हुए एक चीज सुनोगे एनसीईआरटी में, एक आध क्वेश्चन दिया हुआ जेई में भी पूछा हुआ है, उसमें व्हाट इज द मीन वर्ड नहीं बोल के एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछा है। एक्सपेक्टेड वैल्यू छोटे क्लास से हम लोग जान रहे हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब क्या होता है। एक्सपेक्टेड का मतलब एवरेज होता है, एवरेज को ही मीन कहते हैं। तो एक आध क्वेश्चन में घबरा मत जाना, एक्सपेक्टेड वैल्यू टीचर पढ़ाया नहीं ऐसा नहीं, उसमें मीन ही निकालना रहता है। एनसीईआरटी में है, अभी बनाओगे घर पर होमवर्क रहेगा एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन, उसमें एक आध क्वेश्चन में एकदम क्लियर कट मीन वर्ड नहीं बोल के एक्सपेक्टेड वैल्यू ही पूछ रहा, लिखा हुआ एक्सपेक्टेड वैल्यू बताओ, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब मीन ही निकालना होगा। कंप्लीट एनसीईआरटी होमवर्क रहेगा। प्रोबेबिलिटी और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ये दोनों चैप्टर में 10th 11th से बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी में कंप्लीट दिया हुआ है। बाकी किसी चैप्टर में नहीं बोला, बाकी मैं बोला एनसीईआरटी में कुछ नहीं दिया हुआ, बट प्रोबेबिलिटी और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में अगर एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन सारा एग्जांपल याद है तो तुम सीख गए चैप्टर। ये दोनों में साइड बुक का उतना जरूरत नहीं पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जो है वो आप लोग एनसीईआरटी के बुक से ही 100% बनाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, इसमें कंप्लीट एनसीईआरटी होमवर्क यहीं तक रहेगा। अच्छा।